क्या कभी आपने सोचा है कि हर शिव मंदिर के दरवाजे के सामने एक शांत सा सफेद बैल क्यों बैठा होता है? एक ऐसी मूर्ति जो सदा शिवलिंग की तरफ ताकती रहती है, जो बोलता नहीं लेकिन जिसकी हर नजर एक तपस्या है। वो है नंदी, भगवान शिव का वाहन, उनका द्वारपाल और सबसे बड़ा उनका भक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कार्तिक में। हर शिव मंदिर में नंदी का एक स्थान होता है, बिल्कुल सामने। कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान शिव से मन की बात कहना चाहता है, वो अपनी बात पहले नंदी के कान में कहता है, क्योंकि नंदी शिव तक पहुंचाने का पहला द्वार है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दिव्य बैल बना कैसे? आखिर नंदी का जन्म हुआ कैसे? वायु पुराण के मुताबिक नंदी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी सुरभि के पुत्र थे। लेकिन दूसरे पुराणों में एक और कहानी मिलती है कि एक तपस्वी ऋषि शैलादा की। ऋषि शैलादा चाहते थे एक ऐसा पुत्र जो अमर हो, शक्तिशाली हो और शिव का अंश हो। उन्होंने वर्षों तक इस चीज के लिए कठिन तपस्या करी और उनकी तपस्या ने स्वयं देवराज इंद्र को प्रभावित कर दिया। इंद्र ने कहा, हे ऋषि, ये वरदान सिर्फ महादेव ही दे सकते हैं। तब ऋषि शैलादा ने भगवान शिव का आह्वान किया और महादेव प्रसन्न हुए और उस आदेश पर ऋषि ने एक यज्ञ किया और उस पवित्र अग्नि से एक शिशु का जन्म हुआ। उसका तेजस इतना प्रबल था जैसे 100 सूर्यों का उसमें तेज हो और उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बड़े हुए तो ज्ञान और भक्ति दोनों में प्रवीण थे। लेकिन एक दिन वरुण और मित्र देव आए और उन्होंने कहा, हे शैलादा, तुम्हारा पुत्र सिर्फ 8 वर्ष तक ही जिएगा। ये सुनकर पिता और पुत्र दोनों व्याकुल हो गए, लेकिन नंदी ने हार नहीं मानी। उसने महादेव की आराधना शुरू कर दी, एक ऐसी तपस्या जिसमें शरीर जल गया लेकिन उनकी भक्ति नहीं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया, हे नंदी, तू अब सिर्फ इंसान नहीं, मेरा अर्धंग हो। तू अमर है और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। और इस प्रकार नंदी बना आधा मानव और आधा वृषभ, एक दिव्य रूप जो हमेशा महादेव के चरणों में ही रहता है। बृहदधर्मा पुराण कहता है कि नंदी ने एक समय ऐरावता, जो कि इंद्र का हाथी है, उसको भी पराजित किया था। यही था नंदी का बल और उससे भी बड़ी उसकी भक्ति। पर नंदी के जीवन की कहानी यही नहीं रुकती। एक समय जब भगवान शिव और माता पार्वती पासा खेल रहे थे, नंदी ने भक्ति के कारण पार्वती के बदले शिव को विजेता कह दिया। माता क्रोध में आ गई और उन्होंने नंदी को श्राप दे दिया। नंदी ने माता से प्रार्थना करी, माता, मेरी गलती भक्ति से हुई है, अब इसे मैं कैसे सुधारूं? माँ पार्वती ने बोला, जब तक तू मेरे पुत्र गणेश का पूजन नहीं करेगा तब तक ये श्राप नहीं कटेगा। नंदी ने चतुर्दशी के दिन गणेश जी की आराधना करी, उन्हें उनका प्रिय हरी घास भी अर्पण किया और तब जाकर वो श्राप मुक्त हुआ। यही से शुरू हुई एक परंपरा गणेश जी को घास चढ़ाने की। और जब समुद्र मंथन हुआ तो विष और अमृत दोनों निकले और महादेव ने विष पिया। लेकिन तब महादेव के मुख से कुछ जहर टपक गया। सब भयभीत थे, लेकिन तब भी नंदी ने एक पल के लिए भी सोचा नहीं। उसने अपने प्रभु के लिए वो विष पी लिया और ये सब देखकर सब देव और दैत्य भी चौंक गए। ये था नंदी का त्याग और ये था उसकी परम भक्ति का प्रमाण। नंदी को अंग्रेजी में मेडिटेशन बुल भी कहा जाता है। उनकी बैठने की ध्यान मुद्रा शांति और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि उन्होंने शिव शक्ति से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था और वो बने नंदी नाथ संप्रदाय के गुरु और फिर उनके 8 शिष्य हुए। नंदी जी कहते हैं कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ा योग है शांत मन और अटल विश्वास। कुछ लोग नंदी को ब्राह्मण बैल से भी जोड़ते हैं, एक ऐसा बलवान वृषभ जिसका शरीर मजबूत था, कान लंबे और नयन कोमल होते हैं। ये प्रतीक है बल, सहनशीलता और धैर्य का। इसलिए नंदी को धर्म और न्याय का रक्षक भी कहा गया है। वो धरती पर सब चतुर्दशी प्राणियों के रक्षक है और उनका सफेद रंग पवित्रता और सत्य का प्रतीक है। ग्रामीण भारत में आज भी नंदी की पूजा खेती और समृद्धि के लिए करी जाती है। किसान मानते हैं कि नंदी की कृपा से फसल बड़ी होती है और पानी का भी संरक्षण होता है। आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु में नंदी हवा बनाया जाता है, जहां बैलों को सजाया जाता है और खेतों में उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तमिलनाडु के तिरुपानगुरम स्थित नंदीकेश्वर मंदिर में आज लोग दूर दूर से महाशिवरात्रि के दिन आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लिंगम में वही ऊर्जा बसती है जो शैलादा के यज्ञ से प्रकट हुई थी।
आज भी हर शिव मंदिर के सामने बैठे हुए नंदी को देखकर एक अनोखी शांति मिलती है। वो कुछ नहीं बोलते, पर लगता है जैसे वो कुछ कह रहे हो कि ध्यान लगाओ, शांत रहो और सब कुछ शिव को समर्पित कर दो। तो अगली बार आप भी किसी शिव मंदिर जाओ और नंदी के कान में अपनी बात कहना चाहो तो याद रखना, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वो एक जीवन का प्रतीक है, भक्ति, त्याग और अमर प्रेम। ये थी कहानी नंदी महाराज की। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिलती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरीज बाय कार्तिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको समुद्र मंथन के बारे में नहीं पता तो इस दिए गए लिंक को जरूर टैप कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।